हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम करंट अफेयर्स को डिस्कस नहीं करेंगे, तो जी क्या करेंगे, हम करेंगे रिवीजन। जी किसका रिवीजन करेंगे, हम करेंगे लास्ट मंथ यानी कि सितंबर में जितने भी हम लोगों ने करंट अफेयर्स को पढ़ा, जितने भी करंट इवेंट्स को डिस्कस किया, उसको हम एक एक करके रिवीजन करेंगे, जिसमें हम आज की क्लास में अप्रॉक्स 50% जो है सितंबर मंथ के जो न्यूज़ थे उनको, और बाकी का नेक्स्ट 50% नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिवीजन कर लेंगे। तो आज की क्लास में जितने भी सितंबर मंथ के में जो नियुक्तियां हुई, जो अपॉइंटमेंट्स हुए, जितने भी डेज थे, जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए और जितने हम लोगों ने फैक्ट्स पढ़े और जो इवेंट्स पढ़े, उसका हम 50% रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, नियुक्तियाँ पढ़ेंगे। एक एक करके मैं बोलती जाऊँगी, बस आप ये देखते चलना कि जितना आप लोगों ने पढ़ा था वो कितना याद है आपको, कितना आपके मेमोरी में आपने होल्ड किया था। बाकी जो भूला भी होगा वो भी एक बार आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपॉइंटमेंट्स पढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट में सबसे पहले अपॉइंटमेंट देख क्या है कि इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक नियुक्त हुए। कौन हुए थे? संजय अरोड़ा को क्या बनाया गया महानिदेशक। किसका महानिदेशक? इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक बने कौन बने? पंकज कुमार सिंह। ठीक है, पंकज कुमार सिंह महानिदेशक बने। किसके बने? बीएसएफ के, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक नियुक्त हुए। कौन नियुक्त हुए? अजय कुमार। ठीक है, अजय कुमार कार्यपालक निदेशक नियुक्त हुए। किसके नियुक्त हुए? आरबीआई के। ठीक है, बार बार पढ़ते जाओ। ठीक है, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक संजय अरोड़ा, बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह, आरबीआई कार्यपालक निदेशक जो नियुक्त हुए हैं वो हुए अजय कुमार। आईडीएफसी बैंक के प्रमुख चुने गए संजीव चौधरी को आईडीएफसी बैंक का प्रमुख चुना गया। ठीक है, एचएसबीसी बैंक इंडिया के प्रमुख कार्यकारी सीईओ बने कौन बने? हितेंद्र देव। ठीक है, हितेंद्र देव किसके कार्यकारी मुख्य कार्यकारी सीईओ बने? एचएसबीसी इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गुजरात के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए। कौन हुए? पंकज कुमार। ठीक है, पंकज कुमार गुजरात के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बनाइए, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन है। नेक्स्ट है नवगठित सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए। कौन नियुक्त किए गए? अभय कुमार सिंह। ये स्टार प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है क्योंकि ये नवगठित सहकारिता मंत्रालय है और सहकारिता मंत्रालय के जो संयुक्त सचिव नियुक्त हुए वो हुए हैं संजय कुमार। देश के नए उप चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए श्रीकांत टी। ठीक है, श्रीकांत टी क्या है? ये देश के नए उप चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए जेबी महापात्रा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जेबी महापात्रा क्या बने हैं? ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के महानिदेशक बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। किसके? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के। नेक्स्ट है राज्यसभा के नए महासचिव बने पीपी के रामाचारुल। ठीक है, राज्यसभा के महासचिव बने हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय इस्पात नगर निगम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए। कौन? अतुल भट्ट। ठीक है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ ये प्रबंध निदेशक सीएमडी हैं अतुल भट्ट। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनी है वर्तिका शुक्ला। इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि ये पहली महिला बनी है किसकी? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनी है वर्तिका शुक्ला। अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए। कौन बनाए गए? संजय कपूर। अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं ये संजय कपूर। महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए। कौन किए गए? न्यायमूर्ति वीएम कनाडे। ठीक है, महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं न्यायमूर्ति वीएम कनाडे। ये सब देखिए हम लोगों ने पहले लास्ट मंथ में पढ़ लिया है। आप लोग अगर और इन डेप्थ से जाकर के चीज़ों को देखना चाहते हैं तो वही लास्ट मंथ के जितने भी डिस्कशन है उनको देखिए। जो आपको पीपीटी दी गई है टेलीग्राम ग्रुप पर, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप पीपीटी को भी लेकर के रीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश सरकार ने अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। किसे किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो पूर्व अध्यक्ष है जिनका नाम है रजनीश कुमार, उनको रजनीश कुमार को आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। किसने किया जी? वो किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने अपना आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार। एशिया सर्वोच्च खेल परीक्षा संस्थानों की असेंबली के अध्यक्ष बनाए गए हैं क्या? गिरीश मुर्मू। ठीक है, गिरीश मुर्मू क्या बनाए गए हैं? एशिया सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थान के असेंबली के अध्यक्ष।
चलिए मुझे कैग से संबंधित बता दीजिएगा, कैग से संबंधित जो आपके कमेंट करिएगा कि इस आर्टिकल में किस अनुच्छेद में कैग से संबंधित। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए, वो हुए हैं इकबाल सिंह लालपुरा। ये सारे प्रश्न ऐसे पूछता है फ्रेंड, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हैं। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के इंडिया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए, कौन नियुक्त हुए? सतीश पारेख, ठीक है। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं सतीश पारेख। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक बने निर्लेप सिंह राय, ठीक है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने कौन? निर्लेप सिंह राय। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक बने सुमन शर्मा। सुमन शर्मा कहाँ प्रबंध निदेशक बने, किसके बने जी? ये बने हैं भारतीय सौर ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक। संसद टीवी के प्रथम प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए, कौन नियुक्त हुए? रवि कपूर। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि संसद टीवी, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों को मिला दिया गया, उसकी जगह एक टीवी लाया गया। कौन सी टीवी लाया गया? संसद टीवी लाया। और इसके जो मुख्य कार्यकारी नियुक्त हुए हैं प्रथम वो है रवि कुमार, इसलिए ये स्टार है, इस पर प्रश्न बन सकता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक नियुक्त हुए, कौन? अलका नांगिया अरोड़ा, ठीक है। अलका नांगिया अरोड़ा ये अध्यक्ष सह प्रबंधक नियुक्त हुई हैं, कहाँ के? राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है बीसीसीआई जूनियर चयन समिति के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं श्रीधरन शरद, ठीक है। श्रीधरन शरद बीसीसीआई जूनियर चयन समिति के चेयरमैन नियुक्त हुए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव नियुक्त हुए राजीव बंसल, ठीक है। राजीव बंसल नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव नियुक्त हुए। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक बने बी वेंकटरमण, ठीक है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक बी वेंकटरमण। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के प्रमुख बने हैं ये देवव्रत मुखर्जी, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए अविक सरकार। ये सारे प्रश्न देखिए, ये सारे अपॉइंटमेंट जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये समाचार एजेंसी जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अविक सरकार। प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने जनरल बीपी रावत, ठीक है। प्रथम है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें प्रथम होती है ना, जो चीज़ें प्रथम लग जाए वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने जनरल बीपी रावत। नेक्स्ट है हमारा भारतीय तटरक्षक मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए बीरेंद्र सिंह पठानिया, ठीक है। ये भारतीय तटरक्षक मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए। राष्ट्रीय कैडर कोर के 34वें महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह, ठीक है। गुरबीरपाल सिंह जो है वो बनाए गए हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर के 34वें महानिदेशक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए, कौन? जे वेंकटरमू, ठीक है। वेंकटरमू जो है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए। तो इस तरीके से था हमारे जितने भी सितंबर में जितने भी अप्रॉक्स 31 जो है आपके अपॉइंटमेंट्स हैं, उसमें से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे मैंने कुछ स्टार लगाया, खासकर जो प्रथम है वो इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आइए जल्दी से पढ़ते हैं ब्रांड एम्बेसडर पे कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए थे। तो सबसे पहले दिल्ली सरकार द्वारा देश के मेंटर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सोनू सूद, ठीक है। सोनू सूद को देश के मेंटर ब्रांड एम्बेसडर। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि देश के मेंटर अभियान किसके द्वारा चलाया गया? दिल्ली सरकार के द्वारा। और इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? सोनू सूद को बनाया गया। राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर बनाए अवनी लखेरा। देखिए इन्होंने, अवनी लखेरा जो है ये पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडलिस्ट थी और इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया किसने? राजस्थान सरकार ने। अब आप मुझे बताएंगे अवनी लखेरा जो है वो किस खेल से संबंधित है, ठीक है। किस खेल के लिए इनको पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल दिया गया? स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जाइडस लेंस ने अपना कम कैलोरी स्वीटनर जिसका नाम है शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया कैटरीना को। तो ध्यान रखिएगा शुगर फ्री, अगर जिनके घर में जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट होंगे वो लोग शुगर फ्री यूज़ करते होंगे, पता ही होगा। तो शुगर फ्री के ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया कौन सी कंपनी ने? जाइडस वेलनेस, ठीक है। नेक्स्ट है स्टील कंपनी ग्लैनेंट ग्रुप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया अजय देवगन को, ठीक है। गैलेंट ग्रुप जो कि एक स्टील कंपनी है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? अजय देवगन को। नेक्स्ट है फिनो पेमेंट बैंक ने अपना पहला
पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी अभिनेता, इनको 2 वर्षों के लिए फिनो पेमेंट बैंक ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में एम्ब्रेन की ब्रांड एम्बेसडर बनी दिशा पटानी, ठीक है, एम्ब्रेन। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने भारतीय एथलीट को ब्रांड एम्बेसडर, यहाँ पे ब्रांड होना चाहिए था, ब्रांड एम्बेसडर बनाया नीरज चोपड़ा को, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, ओलंपिक खेलों में, और इनको टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, और इनको टाटा जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी AIA इनने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया नीरज चोपड़ा को। किचन से जुड़े सामान बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है वंडर शेफ की ब्रांड एम्बेसडर बनी कौन? कीर्ति सेनन, ठीक है। वंडर शेफ की ब्रांड एम्बेसडर है कीर्ति सेनन। वंडर शेफ क्या है? किचन से जुड़े जितने भी सामान, जो भी बर्तन वगैरह होते हैं, उसको ये बनाती है कीर्ति सेनन। नेक्स्ट है वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मास्टर कार्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? शतरंज के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया रणवीर सिंह को, ठीक है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा राज्य कला पर्यटन और संस्कृत का ब्रांड एम्बेसडर बना है पवनदीप राजन को, ठीक है। पवनदीप राजन को उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कला पर्यटन और संस्कृत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इस तरीके से था हमारे ब्रांड एम्बेसडर। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे महत्वपूर्ण सप्ताह और साथ ही साथ उसके साथ महत्वपूर्ण जो दिन हैं, जो दिवस हैं, उसको भी देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया, वो बनाया गया 1 से लेकर के 7 सितंबर तक मनाएगा। और राष्ट्रीय पोषण अगर माह पूछ दे फ्रेंड तो माह हो जाएगा आपका पूरा सितंबर, यानी कि जो भी मंथ है वो सितंबर है। और अगर सप्ताह पूछे तो 1 से लेकर के 7 सितंबर तक है। इस बार की थीम क्या थी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की? फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट, फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। देखिए इसमें हम लोगों ने ना थीम सबकी नहीं इंक्लूड किया है। थीम जब आप लोग को मैराथन कराया जाएगा तो वहीं पे सारी थीम को एक बार जब यूपीपीसीएस से पहले आपका सारा मैराथन होगा करंट का, तो वो क्या होगा वहाँ पे आपको थीम बता दी जाएगी, ठीक है। अभी हम सिर्फ क्या देखेंगे जितने भी इवेंट्स हैं। संस्कृत सप्ताह मनाया गया 19 से 25 अगस्त के बीच में संस्कृत सप्ताह मनाया गया था, इंपॉर्टेंट है। अगस्त है 19 से 25 अगस्त। खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह 6 से लेकर के 12 सितंबर। सबसे पहले देखिए पोषण है 1 से लेकर के 7 तक, फिर खाद्य प्रसंस्करण 6 से लेकर के 12 सितंबर। बाधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया 20 से लेकर के 26 सितंबर तक। भारत में रोगी सुरक्षा सप्ताह 11 से लेकर के 17 सितंबर। और शिक्षक पर्व 2021 मनाया गया 15 से लेकर के 17 सितंबर। ये आपको इवेंट्स ये सारे पता होना चाहिए, जो सप्ताह है ना ये बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से लेकर के 7 सितंबर, संस्कृत सप्ताह 19 से लेकर के 25 अगस्त, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह 6 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर। बाधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 20 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर। भारत में रोगी सुरक्षा सप्ताह 11 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर। शिक्षक पर्व 2021 मनाया गया, कब मनाया गया? 5 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर। 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है ना, और इंटरनेशनल टीचर्स डे कब हो जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टीचर 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय टीचर्स डे जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। अब महत्वपूर्ण दिवस पे आ जाते हैं। देखिए विश्व नारियल दिवस मनाया गया 2 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध दिवस 4 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 4 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, ठीक है, ब्लू स्काइज नीले आसमान के लिए स्वच्छ दिन के कब मनाया गया? 7 सितंबर को मनाया गया। इंपॉर्टेंट विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया 8 सितंबर को मनाया गया। ये सारे इवेंट्स पूछते हैं। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर को। हिमालय दिवस मनाया गया 9 सितंबर को। विश्व आत्महत्या दिवस है, वो है आत्महत्या रोधी दिवस होना चाहिए था, ये है 10 सितंबर को, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 11 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया गया फ्रेंड? 14 सितंबर को, सबको पता है। विश्व लिम्फो जागरूकता दिवस ये मनाया गया फ्रेंड, एक तरीके का ये कैंसर होता है, और ये 15 सितंबर को मनाया गया। 15 सितंबर को ही दूसरा इवेंट भी है, वो है आपका राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को। देखिए 15 सितंबर को कौन कौन से दिन हो गए? एक आपका विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस है, लिम्फोमा जागरूकता दिवस है, राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। देखिए 3 इवेंट्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत क्षरण
दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया गया। प्रश्न यहाँ से आ चुका है, आगे भी बन सकता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को है। विश्व बांस दिवस जो मनाया गया वो 18 सितंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस है वो भी 18 सितंबर को मनाया गया। देखिए 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस है और 18 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस है। नेक्स्ट है विश्व जल निगरानी दिवस। देखिए एक जल दिवस होता है ना और एक वाटर डे होता है, और देखिए यहाँ पे विश्व जल निगरानी दिवस है वो है आपका 18 सितंबर को है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया 18 सितंबर को। तटों की सफाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर और देखिए 21 सितंबर को। नेक्स्ट है विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस है। विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? 23 सितंबर को। नेक्स्ट है विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को। अंत्योदय दिवस जो है वो 25 सितंबर को मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे किसके स्मृति में जो है विश्व जो आपका अंत्योदय दिवस जो है वो किसकी स्मृति में मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस जो है वो 26 सितंबर को है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, एक होता है पर्यावरण दिवस होता है, एक विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है, ये देख लीजिए 26 सितंबर को है। विश्व नदी दिवस मनाया गया। देखिए विश्व नदी दिवस जो है वो सितंबर का जो चौथा रविवार होता है उस समय मनाया जाता है, और इस बार चौथा रविवार जो पड़ा था वो 26 सितंबर को पड़ा था, तो इसलिए विश्व नदी दिवस 2021 का 26 सितंबर को था। विश्व रेबीज दिवस देख लीजिए ये 28 सितंबर को है। खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 सितंबर को है। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस देख लीजिए ये आपका 28 सितंबर को है। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को है, ठीक है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर और विश्व समुद्र दिवस जो है वो भी आपका 30 सितंबर को है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, जितने भी डेज इंपॉर्टेंट थे वो देख लिया। अब आ जाइए हम लोग बुक्स एंड ऑथर के बारे में देख लेते हैं, वहाँ से भी एक प्रश्न जरूर बनता है। ये सब फ्रेंड सितंबर मंथ का है, ठीक है। तो बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड देख लीजिए। जो पहली बुक है द कपिल शर्मा स्टोरी, किसने लिखी है? अजिताभ बोस के द्वारा द कपिल शर्मा स्टोरी लिखी गई। बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, हामिद अंसारी। बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट है जो है वो आपका हामिद अंसारी के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, ये पूर्व उपराष्ट्रपति थे, इनके द्वारा लिखी गई। मिशन डोमिनेशन एंड अनसेटिस्फाइड क्वेस्ट, बोरिया मजुमदार और कुशान सरकार के द्वारा लिखा गया। प्लेटफॉर्म स्किल फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, संगीता पाल चौधरी। क्या है बुक का नाम? है प्लेटफॉर्म स्किल फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, किसके द्वारा? संगीता पाल चौधरी के द्वारा। द लिंक्डइन ब्लैक बुक, ये किसके द्वारा? श्रुति कौशिक के द्वारा लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट है बनारस ऑफ गॉड, ह्यूमंस एंड स्टोरीज, नीलोश्री विश्वास, इरफान बेबी, ठीक है, इरफान नेबी के द्वारा लिखा गया। नीलोश्री विश्वास, कौन सी बुक लिखी गई? बनारस ऑफ गॉड, ह्यूमंस एंड स्टोरीज। अ रूड लाइफ, द मेमोयर, ये वीर संघवी के द्वारा लिखा गया। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, द गाइड फॉर यूथ, ठीक है, अपने अधिकारों को जानो और उनको क्लेम करो, एक गाइड है यूथ के लिए। ये किसके द्वारा लिखा गया? ये देखा जाए हॉलीवुड की एक्ट्रेस है एंजेलिना जोली के द्वारा लिखा गया। क्या है? नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, द गाइड फॉर यूथ। द ब्लाइंड मेट्रियार्क जो है वो देखा जाए नमिता गोखले के द्वारा लिखा गया। हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड, धीरा खंडेलवाल के द्वारा लिखा गया। द हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड। ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया, सुब्रमण्यम स्वामी, इंपॉर्टेंट है, सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लिखा गया। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, डॉक्टर प्रभलीन सिंह के द्वारा लिखा गया। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर, झुम्पा लहरी के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, झुम्पा लहरी के द्वारा जो बुक लिखी गई ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर। द फॉर्च्यून मैन, नदीफा मोहम्मद के द्वारा लिखा गया। द फॉर्च्यून मैन। जंगल नामा फ्रेंड, ये ऑडियो बुक है जिसको रिलीज़ किसने किया? अमिताभ घोष के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया। जंगल नामा एक ऑडियो बुक है। द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन, निरुपमा रॉय, इंपॉर्टेंट है। द फ्रैक्चर हिमालय, हाउ द पास्ट शैडोज एंड हाउ द पास्ट
shadows the present in India China relations, ठीक है, निरुपमा रॉय। The long game, how the Chinese negotiate with India, विजय गोखले। The battle of रेजांगला, कुलप्रीत यादव, ठीक है, द बैटल ऑफ रेजांगला। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं फैक्ट्स ऑफ द मंथ, ये जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फैक्ट्स ऑफ द मंथ में, जो कि सितंबर में था। और फ्रेंड लगभग हम 50% देखेंगे, बाकी का हमने क्या बताया 50% नेक्स्ट में, ठीक है। और क्विक करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन सेशन है। हाल ही में आधिकारिक तौर पर लीडेड पेट्रोल का उपयोग को समाप्त करने की घोषणा किस देश के द्वारा किया गया फ्रेंड? अल्जीरिया के द्वारा किया गया। अल्जीरिया में जहाँ पे शीशा युक्त पेट्रोल को क्या किया गया, पूरी तरीके से उसके उपयोग को समाप्त कर दिया गया। और आपको पता है यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी ने जो कि ने घोषणा क्या की थी कि वैश्विक स्तर पर जो शीशा युक्त पेट्रोल है उसका उपयोग को समाप्त कर दिया गया है। ये घोषणा कब किया था इसने? जो अगस्त के आखिरी में, अगस्त में जो किया गया था, कब किया गया था? 2021 में, ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा। अल्जीरिया की राजधानी फ्रेंड क्या है? अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है, ठीक है, राजधानी क्या है? अल्जीरियस, ठीक है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने भारत नेपाल प्रेषण सुविधा के अंतर्गत ट्रांसफ़र की सुविधा बढ़ाकर कितना कर दिया? 2 लाख, ठीक है। ये देखिए भारत नेपाल प्रेषण सुविधा के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या होता है? जो भारत से नेपाल के लिए जो फंड ट्रांसफ़र होता है और जिस तंत्र पे होता है उसी को क्या कहते हैं? भारत से नेपाल की तरफ ध्यान रखिएगा, उसी को क्या कहते हैं? भारत नेपाल प्रेषण सुविधा, जिसको बढ़ा करके आरबीआई ने कितना कर दिया है? 2 लाख कर दिया। और ये किस तंत्र पर किया जाता है फ्रेंड? NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र पर यह संचालित होता है। जिसको कब बनाया गया NEFT का, जिसको सब शुरुआत किया गया था फ्रेंड, हम लोगों ने ये भी बात किया था 2008 में किया गया था, ठीक है, 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेपाल की राजधानी फ्रेंड काठमांडू में है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 2 लाख कर दिया गया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगस्त 2021 में भारतीय नियामक और विकास प्राधिकरण से बीमा ब्रोकिंग लाइसेंस प्राप्त किया, किसने किया? फ़ोनपे ने, ठीक है। भारतीय नियामक और विकास प्राधिकरण, ठीक है, क्या ना, इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने से किसने प्राप्त किया? बीमा ब्रोकिंग लाइसेंस प्राप्त किया, किसने किया? फ़ोनपे, ठीक है। और हम लोगों ने ADI के बारे में अगर बात कर लें, इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हैदराबाद में है, हैदराबाद में हेडक्वार्टर है। वर्तमान चेयरमैन कौन है? सुभाष चंद्र घूटिया, ठीक है, सुभाष चंद्र घूटिया। एक बार चेक भी कर लीजिएगा थोड़ा सा, सुभाष चंद्र घूटिया ही है वैसे, ठीक है, एक बार चेक भी कर लीजिएगा थोड़ा। घूटिया जो है ये IRDAI के चेयरमैन है, ठीक है। और IRDAI ने अभी हाल ही में किसको बीमा ब्रोकिंग लाइसेंस दिया है? फ़ोनपे को दिया है। नेक्स्ट है, 996 की ओवर टाइम प्रथा को अवैध घोषित कर दिया, किसने किया? ये किया चीन के द्वारा। 996 ओवर टाइम प्रथा हम लोगों ने बात किया था, ये सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक है और सप्ताह के 6 दिन तक है, यानी कि लगभग सप्ताह में 72 घंटों तक ये काम करने की प्रथा है, जो कि एक अनैतिक प्रथा मानी जाती है, क्योंकि 72 घंटे आप सप्ताह में काम कर रहे हैं, एक तरीके से अनैतिकपूर्ण हो जाएगा। यानी कि सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक सप्ताह के 6 दिन तक काम करने की जो प्रथा को अवैध घोषित कर दिया, किसने? चीन ने। भारत के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया गया। कब मनाया जाएगा? 2023 में मनाया जाएगा, ठीक है। कब मनाया जाएगा? 2023 में मनाया जाएगा। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया जाएगा? किसके नेतृत्व में? भारत के नेतृत्व में। भारत इसके लिए 2018 में बात किया था, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया, और इसी को क्या? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है। एक तरीके से मोटे जो अनाज होता है उनको काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, काफ़ी प्रोटीन युक्त होता है। और देखिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बाजरा मिशन भी चलाया गया था। ये भी पूछ सकता है किस राज्य सरकार के द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई थी? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि देश में ई कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया, किसने? IIT मद्रास ने, ठीक है। ई कचरा होता है उससे निपटने के लिए ई सोर्स नाम से, ठीक है, ई सोर्स नाम से जो प्लेटफॉर्म विकसित किया, किसके द्वारा किया गया? ये किया गया IIT मद्रास के द्वारा। विदेशी मुद्रा भंडार के बिगड़ने के बाद खाद्य आपातकाल की घोषणा करने वाला देश है श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका में अभी हाल ही में खाद्य आपातकाल की घोषणा की गई है, इंपॉर्टेंट है। विदेशी मुद्रा के बिगड़ने के बाद वहाँ पे काफ़ी जमाखोरी भी होने लगी थी। इन सबों को ध्यान में रखते हुए वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति कौन है फ्रेंड? वहाँ के राष्ट्रपति हैं आपके गोटबा, ठीक है, गोटबया राजपक्षे ने वहाँ पे
खाद्य आपातकाल की घोषणा किया। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है फ्रेंड? महिंद्रा राजपक्षे। गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के, और जो महिंद्रा राजपक्षे हैं वो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, जनजातियों के लिए समर्पित देश का पहला फूड पार्क स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट है, देश का पहला फूड पार्क जनजातियों के लिए, ठीक है, जनजातियों के लिए समर्पित है। जगदलपुर, जो कि बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जगदलपुर बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में। हाल ही में चर्चा में रहा BH सीरीज संबंधित है ऑटोमोबाइल से, ठीक है, BH सीरीज यानी कि भारत, ठीक है, BH यानी कि भारत सीरीज़ है, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से। ये फ्रेंड क्या है, एक तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपने अपने गाड़ियों का जो रजिस्ट्रेशन BH सीरीज़ पे कराया है तो इसका एक फ़ायदा क्या होगा कि कहीं भी अगर आपका एक राज्य से जब आप दूसरे राज्य को जाते हैं, जैसे आपका ट्रांसफ़र हो रहा है एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र को जाते हैं, तो उस दौरान पहले क्या होता था कि अगर आपके पास गाड़ियाँ हैं तो आपको दूसरे स्टेट में जाने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन दूसरे स्टेट का यानी कि रजिस्ट्रेशन को भी अपने ट्रांसफ़र कराना पड़ता था। लेकिन अगर आपने BH सीरीज़ में अपने गाड़ी को रजिस्टर्ड कराया है तो आपको इसका ये सुविधा रहेगी कि अब आपको जब अपनी गाड़ियों का ट्रांसफ़र नहीं कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सुविधा जो BH सीरीज़ किससे संबंधित है? ऑटोमोबाइल से संबंधित है, ठीक। ग्वारेक्स भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? NCDEX के द्वारा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ग्वारेक्स, ठीक है, नेशनल कमोडिटीज़ एक्सचेंज के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पंचायती राज संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए एक संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष जान जाइए कौन है? लोकसभा अध्यक्ष आपके ओम बिरला हैं। इन्होंने पंचायती राज संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए एक संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? जम्मू कश्मीर में किया, ठीक है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला पौधा आधारित स्मार्ट प्यूरीफायर, ठीक है, हवा को जो प्यूरीफायर करता हो, विकसित किया गया किसके द्वारा? IIT रोपड़ की इनक्यूबेट स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है अर्बन एयर लेबोरेटरी के द्वारा, ठीक है। तो ये देखिए, ये से देखा जाए तो IIT रोपड़ के साथ साथ देखा जाए IIT कानपुर भी इसमें शामिल है, ध्यान रखिएगा। IIT कानपुर और IIT कानपुर के साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के जो प्रबंध अध्ययन संकाय, इन संयुक्त रूप से, ठीक है, देखिए IIT रोपड़, IIT कानपुर और साथ ही साथ जो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो प्रबंधन अध्ययन संकाय, इन लोगों ने मिल करके क्या एक पौधा आधारित, पहला पौधा आधारित स्मार्ट प्यूरीफायर को विकसित किया है। और इसका फ्रेंड नाम याद रखिएगा, नाम है इसका यूब्रिथ लाइफ, ठीक है, यूब्रिथ लाइफ जो है ये इसका नाम है, जो कि प्लांट आधारित एयर प्यूरीफायर है, ठीक है। लोगों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया गोवा। किस अभियान के, किस योजना के तहत? सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर, ठीक है, सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर योजना जो कि गोवा की है। और इसी योजना के तहत गोवा ने अपने लोगों को वहाँ पे जो आपका मुफ्त पानी उपलब्ध कराया है, ठीक है, ये सुविधा दी गई गोवा के द्वारा। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 3 देशों को अपने नए सदस्य देशों के रूप में मंजूरी दी है। स्टार प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में 3 नए सदस्य देश जुड़ गए हैं, वो है संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, बांग्लादेश। इसी के साथ साथ कितने देश हो गए? 8 सदस्य देश हो गए, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? ब्रिक्स नेशन के द्वारा की गई थी। ब्रिक्स नेशन में कौन कौन से देश हैं फ्रेंड? ब्राज़ील हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, साउथ अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। 2015 में स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है फ्रेंड? ब्रिक्स नेशन का। ये सब अभी रिविज़न करके चलो, ठीक है। संघाई कहाँ पे है? चीन, ठीक है, संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके जो हैं प्रमुख कौन है? वर्तमान इसमें प्रमुख हैं मार्कोस, ठीक है, मार्कोस प्राडो ट्रायोजो, ठीक है। ये एनडीबी के क्या हैं? नेशनल डेवलपमेंट बैंक के क्या है? प्रमुख हैं, ठीक है। कौन से 3 सदस्य बन गए आपके? संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, बांग्लादेश। इसी के साथ साथ कितने सदस्य हो गए? 8 सदस्य हो गए। चलिए नेक्स्ट है 10 से 13 मार्च तक 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? गुजरात सरकार करेगा, गांधीनगर में होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 12वें डिफेंस एक्सपो का जो मेज़बानी हो रही है 2022 में, जो कि 2 दिवसीय है, 2 साल के अंतराल पे होता है। इसके पहला वाला जो 11वां हुआ था लखनऊ में हुआ था, और ये 12वां जो हो रहा है ये गुजरात में कहाँ हो रहा है? गांधीनगर में हो रहा है, ठीक है। डिफेंस एक्सपो यानी कि जो रक्षा प्रदर्शनी है। और फ्रेंड इसमें देखिए लोगो भी इसका जारी कर दिया है। लोगों की टैगलाइन देख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टैगलाइन लोगों की क्या है? इंडिया लिख लीजिए, ठीक है, इंडिया। इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है? इंडिया द एमर्जिंग डिफेंस
मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है, ये टैगलाइन है, किसकी टैगलाइन है, 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की टैगलाइन है, जो कि कहाँ पे आयोजित की जा रही, गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया, लेह में किया गया, ठीक है। दुनिया के सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन, ये कहाँ पे, कितनी ऊंची है भाई, 18,600 फीट की ऊंचाई पर है ये, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, कितने फीट पे है ये, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर, तो हमें पता होना चाहिए कितनी ऊंचाई पर है, 18,600 फीट की ऊंचाई पर है। ये किसको जोड़ रही है, ये लेह को, जो पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग झील है ना, उसको जोड़, याद रखिएगा, जो पेंगोंग झील लद्दाख में भी पूछे तो पूर्वी लद्दाख, तो लद्दाख को, पूर्वी लद्दाख के जो पेंगोंग झील को जोड़ रही है कौन, आपका लेह को जोड़ रही है कौन है, आपकी जो दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई गई है, जो लेह में कितने हज़ार ऊंचाई पे है, 18,600 फीट की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया किस रेलवे स्टेशन को, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को, इंपॉर्टेंट है ये। तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को सर्टिफिकेट मिला, कौन सा सर्टिफिकेट मिला, ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला, किसके द्वारा दिया गया, फसाई के द्वारा, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा दिया गया। फ्रेंड, फसाई के द्वारा एक मूवमेंट चलाया गया है, उसी मूवमेंट के अंतर्गत इस सर्टिफिकेट, इस प्रमाण को दिया गया है, जिस मूवमेंट का नाम है ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। इंडिया मूवमेंट जो है वो फसाई के द्वारा चलाया गया है और इसी के अंतर्गत सर्टिफिकेट देता है ये स्टेशंस को, कौन से, ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट देता है, जो कि इस बार किसको दिया है, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को दिया है। इसके पहले भी 4 रेलवे स्टेशन को दे दिया है, तो यानी कि इसी के साथ 5वां रेलवे स्टेशन है जो ईट राइट सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। काली गर्दन वाली क्रेन को अपना राज्य पक्षी और हिम तेंदुओं को अपना राज्य पशु घोषित किया, किसने किया, लद्दाख ने किया, ठीक है। काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी और हिम तेंदुओं को राज्य पशु घोषित किया, लद्दाख ने। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के विशेष आहरण अधिकार यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स आवंटन को बढ़ा करके कितना कर दिया, 12.57 बिलियन कर दिया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के विशेष आहरण, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेटा से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, कितना हो गया, 12.57 हो गया है। अमेरिकी अक्षय ऊर्जा कंपनी ओहमियम इंटरनेशनल ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण इकाई की स्थापना किया, कहाँ, बेंगलुरु में किया, ठीक है। बेंगलुरु में क्या किया है, ओहमियम जो कि अमेरिकी बेस्ड अक्षय ऊर्जा कंपनी, इसने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण किया। देखिए, जो भी जो पहला होगा वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये सब स्टार वाले प्रश्न है, बिल्कुल प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट है, राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे किया गया, दीनदयाल पोर्ट, जो कि गुजरात में है, दीनदयाल पोर्ट को राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान जो है नामक अभियान शुरू किया गया रुपए के द्वारा, स्टार प्रश्न है, ऐसे अभियानों को पूछता है। हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान रुपए के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला आपात शरण बनाया गया, ठीक है, असेंबली एरिया जो है वो बनाया गया भारतीय रेलवे, पटना जंक्शन, पटना बिहार की राजधानी, तो पटना जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है वो भारतीय रेलवे के द्वारा देश का पहला आपात शरण असेंबली एरिया बनाया गया है। गुजरात सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए एक योजना लागू की जिसका नाम है वतन प्रेम योजना। हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है, तो ध्यान रखिएगा, वतन प्रेम योजना जो है वो किसके द्वारा किया गया है, वो गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है, योजना लागू की गई है, किस चीज़ के लिए, ग्रामीण विकास के लिए। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 पर आयोजित होने वाले सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा फ्रेंड, वो करेगा भारत करेगा, इंपॉर्टेंट है। 2021 पर जो आयोजित हुआ है सम्मेलन, किस पे, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन, मेजबानी भारत। दुबई वर्ल्ड एक्सपो में हिस्सा लेने वाला भारत का एकमात्र राज्य बना राजस्थान, ठीक है। दुबई वर्ल्ड एक्सपो में हिस्सा लेने वाला भारत का एकमात्र राज्य बना। देश का 53वां टाइगर रिजर्व, देखिए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास फ्रेंड, जब हम भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं
तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे गुरु घासीदास, और इन्हीं का राष्ट्रीय जो कि गुरु घासीदास का जन्म जो हुआ था छत्तीसगढ़ में हुआ था, राष्ट्रीय उद्यान उन्हीं के नाम पे है गुरु घासीदास। इनको देश का 53वां टाइगर रिजर्व जो है वो बनाया गया। देखिए आपको जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, किस किस राज्य में है, कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, वो याद होने चाहिए। तो अभी जो 53वां बना है वो छत्तीसगढ़ में बना है, कौन सा नाम है वो, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है वो। नेक्स्ट है कि डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व पाक खाड़ी जो रिजर्व बनाया गया है वो पाक खाड़ी में स्थापित किया जाएगा, किसके द्वारा, तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा पाक की खाड़ी का जो उत्तरी भाग है वहाँ भारत का पहला डुगोंग, ठीक है, भारत का पहला ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट किसके, तमिलनाडु सरकार के द्वारा। पाक की खाड़ी की फ्रेंड बात करें, पाक की खाड़ी अगर आप लोगों ने मैप देखा होगा तो भारत के दक्षिण वाले क्षेत्र में है, जहाँ किन किन अगर पूछे कि किन देशों के बीच में है तो भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, पाक की खाड़ी। देश पूछे तो भारत और श्रीलंका के बीच में, अगर पूछे किन खाड़ियों के बीच में है तो मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी और बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। तो अगर आपसे पूछे कि जो पाक की खाड़ी है वो किन देशों के बीच में है तो भारत और श्रीलंका के बीच में, पूछे किन खाड़ियों के बीच में तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है पाक की खाड़ी। और वहीं पे भारत का पहला जो है ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व जो है वो बनाया जा रहा है, किसके द्वारा, ये बनाया जा रहा है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। किसके, ड्यूगोंग जो है वो उसके संरक्षण के लिए, क्योंकि उनकी जो संख्या मानी जा रही है वर्तमान में लगभग 200 से 250 है, और वो भी 150 लगभग तमिलनाडु सरकार के, तमिलनाडु राज्य के पास है। नेक्स्ट है हमारा कि जैव ईंटों पर बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन IIT हैदराबाद। स्टार प्रश्न है ये सब, जैव ईंटों की से बनी जो भारत की पहली इमारत है IIT हैदराबाद। भारत का एकमात्र जिला जहां मगरमच्छों की सभी तीनों प्रजातियां, लवड़ीय, जल वाले मगरमच्छ, घड़ियाल और मगर, इन तीनों प्रजातियां जो मौजूद हैं वो केंद्रपाड़ा में है, ठीक है। केंद्रपाड़ा जिला कहाँ पे, उड़ीसा में है, और यहाँ पे, और ये भारत का एकमात्र ज़िला है जिसको ये जो है सम्मान मिला है कि भारत वहाँ पे मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों का अच्छे से संरक्षण हुआ है। वो तीनों प्रजातियाँ मौजूद है, कौन है, एक आपकी लवड़ीय जल वाले मगरमच्छ है, घड़ियाल हैं और मगर हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला, ठीक है, एशियाई देश बना भारत, इंपॉर्टेंट है प्लास्टिक समझौते को लॉन्च करने वाला। पर्यटन को बढ़ावा देने, रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर में, ठीक है। टूरिस्ट विलेज जो नेटवर्क लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है, सरकार के द्वारा, और किस चीज़ के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए। 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बना फ्रेंड क्यूबा। 2 साल से प्लस, जो कि 2 साल से लेकर के 11 साल तक के बच्चे को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला जो है ये विश्व का पहला देश बना, जो कि इसको WHO के द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी इसे हम विश्व का पहला देश मानेंगे जो 2 साल और 2 साल से 11 साल के बच्चों के बीच में कोरोना वैक्सीन की दवा की। बात करें थोड़ा सा क्यूबा के बारे में फ्रेंड, क्यूबा की राजधानी फ्रेंड हवाना है, और अभी हम लोगों ने हाल ही में हवाना सिंड्रोम के बारे में भी बहुत पढ़ा, इंपॉर्टेंट है हवाना सिंड्रोम, ठीक है, जो कि वहाँ पे जो अमेरिकी राजनयिक जो हवाना में कार्यरत थे उनको अचानक से एक सेंसेशन जैसा फील हुआ, उसके बाद उनको कुछ बॉडी में सिम्टम्स दिखे, उसी का नाम हवाना सिंड्रोम रख दिया गया था। तो हवाना सिंड्रोम जो कि हवाना की राजधानी, यहीं पे हमें सबसे पहले जो है ये केस दिखा था, ये इंपॉर्टेंट है। हवाना की बात करें फ्रेंड, जो कि इसको क्यूबन पैसो जो है इसकी मुद्रा है, क्यूबन, ठीक है, क्यूबन पैसो इसकी मुद्रा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हवाना के बारे में वो है कि क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला ये दूसरा देश बन गया विश्व का, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला विश्व का दूसरा देश क्यूबा है, और पहला देश कौन सा था फ्रेंड, अल सल्वाडोर, ठीक है। अल सल्वाडोर जो है वो विश्व का पहला देश है जिसने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है व्यवसाय शुरू करने के लिए छात्रों को सीड मनी, ठीक है, सीड मनी प्रदान करके स्कूल स्तर पर युवा उद्यमियों को विकसित करने के उद्देश्य से बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार ने किया, ठीक है। तो बिजनेस ब्लास्टर जो है कार्यक्रम किसके द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा। उद्देश्य क्या है, जो छात्र हैं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, युवा जो है उनको युवा उद्यमी, उनके अंदर युवा उद्यमिता को विकसित करने के लिए उनको सीड सहायता देना, सीड मनी सहायता देना, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या है सीड मनी वगैरह। तो व्यवसाय शुरू करने के लिए उन छात्रों को सीड मनी सहायता प्रदान करके स्कूली स्तर पर जो है युवा उद्यमियों को विकसित करना, यही आपका बिजनेस
बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम का उद्देश्य किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा। भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक प्यूरीफायर जो है वो उद्घाटन किया गया चंडीगढ़ में। देखिए भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक जो है एयर प्यूरीफायर है ये चंडीगढ़ में, ये स्टार प्रश्न हो गया। तो जो सबसे ऊंचा है तो कितना ऊंचा है ये? 24 फीट ऊंचाई पे है, ठीक है, 24 मीटर ऊंचाई पे है देखा जाए तो, ठीक है। और ये लगभग अगर इसके बारे में बात करें फ्रेंड, ये ऊंचाई ध्यान रखिएगा 24 है ना मीटर पे है। और इसके बारे में अगर बात करें तो ये लगभग 1 किलोमीटर के दायरे के जो है हवाओं को ये प्यूरीफायर करेगा। और कितना, लगभग अगर पूछे कि कितना टन जो है या फिर कितना क्यूबिक फीट हवा को ये साफ़ करेगा, तो लगभग 3.88 करोड़ क्यूबिक फीट हवा को ये साफ़ करेगा, ठीक है। और आपको पता है अगस्त में हम लोगों ने ये भी चर्चा किया था कि अगस्त में जो देश का पहला स्मॉग टावर, ठीक है, स्मॉग टावर कहाँ पे स्थापित किया गया है? देश का पहला स्मॉग टावर ये दिल्ली के कनॉट प्लेस में किया गया है, ठीक है, दिल्ली के कनॉट प्लेस है, वहाँ पे कनॉट प्लेस में देश का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, देश का पहला स्मॉग टावर कनॉट प्लेस दिल्ली। नेक्स्ट है कि देश का पहला एंटीबायोटिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स यानी कि दवाओं के कच्चे माल का प्लांट स्थापित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश सोलान जिले के बद्दी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बद्दी फ्रेंड जो है ना वो एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब है, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब। और इस प्रदेश में यानी कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 750 जो है वो फार्मा इकाइयाँ स्थापित है। तो फार्मा इकाइयाँ जब स्थापित होंगी जहाँ पे दवाएं बन रही तो दवाओं के लिए कच्चे माल की भी आवश्यकता होगी। तो अभी तक हम बहुत ज़्यादा निर्भर थे, मतलब आयात करते थे कच्चा माल का, ठीक है, तो उन कच्चा मालों का जो सॉल्ट जिसको कहते हैं उनका हम आयात करते थे। अब चूंकि देश का पहला जो है एंटीबायोटिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स यानी कि कच्चे माल का प्लांट अब जब वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में स्थापित कर दिया जाएगा तो अब हमें अन्य देशों पे खास करके चीन पे अब हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी। अब हमें आयात करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें सॉल्ट यानी कि कच्चे दवाओं को बनाने के लिए जो माल है वो हमें उपलब्ध हो जाएगा। और इसी के साथ साथ हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, ना कि हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करेंगे। ई रूपी, ठीक है, और ध्यान रखिएगा बद्दी जो है एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ई रूपी डिजिटल भुगतान का विकास किया गया किसके द्वारा? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया ई रूपी डिजिटल भुगतान, ठीक है। वर्चुअल फॉर्मेट में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पाद संयंत्र इंजन स्थापित किया गया हैदराबाद के BHEL, ठीक है, BH भेल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र में। हैदराबाद के भेल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र में इंपॉर्टेंट है, ये भारत का पहला स्वदेशी राख कोयला गैसीकरण है, मेथनॉल उत्पादन संयंत्र डिजाइन। G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2021 के करेगा इटली। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो G20 जो शिखर सम्मेलन है 2021 की अध्यक्षता इटली कर रहा है, इटली के रोम में होगा, ठीक है। और देखिए 2022 का कहाँ होगा? ये होगा आपका बाली जो कि इंडोनेशिया में है, ठीक है, इंडोनेशिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट है भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। कब करने जा रहा है? 2023 में करने जा रहा है, ठीक है, 2023 में करेगा भारत इसकी मेजबानी। और ये पहला होगा जो भारत पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में करेगा। कौन से संस्करण का? 18वें संस्करण का। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर बहुत इन डेप्थ जाएगा तो ये पूछ लेगा कौन से संस्करण का करेगा, तो 18वें संस्करण का करेगा, 2023 में करेगा, भारत करेगा G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। देखिए 2021 की इटली रोम, 2022 की बाली इंडोनेशिया, 2023 की भारत, ठीक है, ये चीज़। और एक इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है कि जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल को हम लोगों ने बात किया था ना 2023 के G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया है। तो G20 जो है 2023 में भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? पीयूष गोयल को किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट है T1 निपटान चक्र, ठीक है, यानी कि ट्रेड डे प्लस वन निपटान चक्र सेबी के द्वारा, ठीक है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। और ये क्या था? इसमें जो भी अगर आप कोई भी चीज़ जो आप ट्रेड कर रहे हैं किसका, जो शेयर्स का जो ट्रेड करते हैं, अगर आपने कोई शेयर जो खरीदा है तो वो शेयर आपके जो डीमेट अकाउंट जिसमें हम क्या करते हैं, जो शेयर्स की जहाँ खरीद बिक्री करते हैं तो डीमेट अकाउंट में एक ही दिन के बाद, जिस दिन आपने खरीदा उसके अगले ही दिन वो शेयर आपके अकाउंट में आ जाएगा डीमेट अकाउंट में। और इनकेस अगर आपने शेयर को बेचा है तो उसकी जो अमाउंट जो आपको मिलनी
मिलनी चाहिए वो नेक्स्ट डे ही हो जाएगी। तो एक तरीके से जो सौदा जो आप कर रहे हैं ट्रेड का शेयर मार्केट में, उसका एक ही दिन में निपटान हो जाएगा। तो वही क्या है, T1 निपटान चक्र है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोग्राम लॉन्च किया गया तेलंगाना सरकार के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने देखा था ड्रोन के द्वारा जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा जो रिमोट एरिया है, जो वंचित क्षेत्र है, वहाँ पे दवाओं का वितरण करने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ठीक। बॉब वर्ल्ड नामक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, बॉब वर्ल्ड, ठीक है। तो एक ही इसका क्या कॉन्सेप्ट था, इसका जो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे सारी सुविधाएं, जो बैंकिंग संबंधी जितनी भी सुविधाएं हैं वो इस डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के अंतर्गत बॉब वर्ल्ड जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया, वो सारी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म के अंतर्गत मिल जाएंगी। नेक्स्ट है, भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग पट्टी का उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया, बाड़मेर राजस्थान में किया गया, भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग पट्टी का, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रश्न पूछे कि ये जो पट्टी है वो किस राज्य मार्ग पर है, तो वो कौन सा था, NH नेशनल हाईवे 925A, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल हाईवे 925A पर पहली आपातकालीन लैंडिंग पट्टी का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे, बाड़मेर राजस्थान में। नेक्स्ट है, भारत ने संयुक्त रूप से ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया, किसके सहयोग से, डेनमार्क, यानी कि भारत और डेनमार्क दोनों ने संयुक्त रूप से ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया। नेक्स्ट है हमारा कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट खोला गया, कहाँ खोला गया, आइसलैंड में खोला गया, क्या नाम है, ओकी, ठीक है। ओकी क्या है, ऐसे ही पूछ देगा, अभी हाल ही में चर्चा में रहा ओकी क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट है, कहाँ खोला गया, आइसलैंड में खोला गया। आइसलैंड की राजधानी क्या है फ्रेंड, रेक्याविक, ठीक है, रेक्याविक आइसलैंड की राजधानी है। और अगर पूछ ले कि भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट जो है कहाँ चालू किया गया, तो वो टाटा स्टील, ठीक है, टाटा स्टील ने किया है, कहाँ पे किया है, जमशेदपुर वर्कर्स में किया है, ठीक है, जमशेदपुर वर्कर्स में किया है भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नी का उद्घाटन किया गया रानीखेत उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड रानीखेत में भारत का सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नी का उद्घाटन किया गया। बाजरा मिशन की देखिए वो प्रश्न आ गया, बाजरा मिशन की शुरुआत किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। नल से शुद्ध पीने का पानी की सुविधा देने वाला देश का पहला शहर घोषित हुआ पूरी उड़ीसा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अब आपको वाटर प्यूरीफायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो हम लोग घर में RO वगैरह लगाते हैं, पूरी उड़ीसा में है, वहाँ पे आपको डायरेक्ट जो है नल से शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जाएगा। और ये देश का पहला शहर घोषित हुआ है, ठीक है, देश का पहला शहर जहाँ नल से शुद्ध पानी मिलेगा, कहाँ पे, पूरी में मिलेगा, उड़ीसा। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा पाने वाला भारत का 40वां विरासत स्थल घोषित हुआ धौलावीरा। इंपॉर्टेंट है, देखिए यूनेस्को ने अपना 44वें सत्र में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है कि किस सत्र में भारत के 2 स्थलों को विश्व विरासत सूची का यानी कि विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया यूनेस्को ने, तो वो दिया है 44वें, ठीक है, 44वें सत्र में दिया है, लिख लीजिए 44वें सत्र में। और इसी के अंतर्गत ये 40वां स्थल था धौलावीरा, जो कि हड़प्पा सभ्यता से इम्पॉर्टेंट है, गुजरात में है धौलावीरा। और अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए ये वर्ल्ड फेमस था धौलावीरा, ठीक है, पानी के संबंधी जो चीज़ें हैं वाटर मैनेजमेंट के लिए धौलावीरा 40वां है। 39वां स्थान भी था फ्रेंड, 39वां जो है विश्व धरोहर स्थल है वो हो गया आपका तेलंगाना में है, क्या नाम है, तेलंगाना में मंदिर है, मंदिर का जो नाम है वो कौन सा है, देखा जाए तो वो है आपका रमप्पा टेम्पल, जिसे हम रुद्रेश्वर टेम्पल कहते हैं, ठीक है। ये पहला टेम्पल है भारत का जो किसी जो वास्तुकार थे जो उसको निर्माण किया था उसके नाम पे है, जिसका नाम था रामप्पा, ठीक है। काकतीय वंश से संबंधित है, ये हम लोगों ने बात किया था, काकतीय वंश से संबंधित है, इसी पर आक्रमण किया था ना
मलिक काफूर ने और कोहिनूर का हीरा ले गया था अलाउद्दीन खिलजी के पास। ये काकतीय वंश थे और यही काकतीय वंश का रुद्रेश्वर टेम्पल जो है, जिसे हम रामप्पा टेम्पल के नाम से जानते हैं, वो 39वां जो है विश्व धरोहर स्थल है और 40वां विश्व धरोहर स्थल है वो धौलावीरा है, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, गुजरात में है। और फ्रेंड इसी के साथ साथ भारत जो है वो 40 क्लब में शामिल हो गया है। ये बहुत हमारे लिए सम्मान की बात है कि हमारे देश के 40 जो है धरोहर जो है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुए। ठीक है, यूनेस्को फ्रेंड, यूनेस्को के बारे में अगर बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस में है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 16 नवंबर को की गई थी। किस सन में, 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी। इसके प्रमुख कौन है, आंद्रे अजोले जो है ये यूनेस्को के प्रमुख हैं वर्तमान में। ठीक है, तो इस तरीके से था हमारा। बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु व्यवसाय ऋण पहल, स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव नामक एक नई पहल लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, फेसबुक इंडिया के द्वारा किया गया। ठीक है, लघु व्यवसाय ऋण पहल ये किसके द्वारा, फेसबुक इंडिया के द्वारा किया गया है। जो छोटे जो स्मॉल बिजनेस है उनको लोन दिया जाएगा, उनको लोन देने की सहायता किया जाएगा इसमें फेसबुक इंडिया के द्वारा। हाल ही में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। किसको किया है, चीन को कर दिया है। स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, तो हाल ही में कौन सा देश जो मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है वो हुआ है चीन में। ठीक है, वहाँ पे 3 वर्षों से कोई मलेरिया के केसेस नहीं आए हैं जो वहाँ पे चीन में, और WHO के द्वारा उसे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया चीन में। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने सितंबर से रिलेटेड लगभग 50% जो है उसको रिवीजन किया, जहाँ और भी इंपॉर्टेंट लग रहा था उसको देखा। अगर आपको बहुत इन डेप्थ जाना है तो जितने भी सितंबर का जो मंथ है हम लोगों ने एक एक करके जो न्यूज़ देखा है वो आप देख सकते हैं। बाकी अभी रिविजन सेशन जो है धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका PCS भी आने वाला है। फिलहाल आप सितंबर से संबंधित जो मैंने पढ़ा है उसका था कि हम लोगों ने रिवीजन किया। फिर नेक्स्ट पार्ट में जितना भी सितंबर से संबंधित जो कि साइंस एंड टेक्स है, प्लेसेस एंड न्यूज़ जो रही है वो, और भी जितने फैक्ट्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उनको डिस्कस कर लेंगे। तो सितंबर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।